जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर जो ज्ञानद्रा पब्लिकेशन का है पार्ट 4 लेंगे और पार्ट 4 में आपका सेट नंबर 16 से 20 तक लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 15 तक कंप्लीट कर दिए हैं। पार्ट 3 तक नहीं देखेंगे तो जरूर देखेगा। ये वार्षिकांक 2022 से 23 का है और इसमें प्रैक्टिस सेट आपका 40 है, तो बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर देखेगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका 16 के ए हो जाएगा। ये सेट नंबर 16 का पहला ए लिएंडर पेस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया हुआ है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा है कि यह यूनिवर्सिटी गेम्स हर 2 साल में आयोजित किया जाता है जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है। तो ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में दोनों कथन सही है। केशवर प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है और कहता है यह यूनिवर्सिटी गेम हर 2 साल में आयोजित किया जाता है जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा के सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका तीसरा है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3 का डी हो जाएगा, यानी आपका पैंगोंग त्योस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो आपका है शक्तिकांत दास है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका पंचवा कहता है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफी की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। तो यह आप इसका राइट आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुड इनफ का 100वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 का भी हो जाएगा, 2019 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 के मुंडो उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको जो राइट आंसर होगा डॉक्टर करण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्या 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कि किस देश को दुनिया का सबसे पहला पूरी तरह से परिचालित स्वारम ड्रोन सिस्टम मिला है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी भारत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ ऑफ द पद दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा निकोला पॉक्स, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्ट और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आपकी जो राइट आंसर होगा बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर होगा 13 का आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है केंद्र ने विवाद से विश्वास IMSMES को राहत शुरू की, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दवाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। फिर है दूसरा कि यह विवाद से विश्वास IMSMES को राहत योजना केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिर्फ इसमें एक ही सही है, इसमें सिर्फ एक ही सही है कि यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दवाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का आपका ए हो जाएगा, कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देशों में आयोजित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मिस्र में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी वैश्विक कक्षा सहयोग की ओर बढ़ावा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का हिस्सा बनने के लिए मिस्र गई थी। नेक्स्ट है कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, 2011, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो यह आपका बन गया है ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस के 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने खालिस्तान के ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 26 कि 28 फरवरी 2023 को एकुशे बोई मेला का समापन में सुहरावर्दी उद्यान में हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ढाका में,
यानी 28 फरवरी 2023 को 21वें बोई मेला का समापन ढाका में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट, इसका आंसर डी होगा। तो ये आपका 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट हुए। अब आते हैं 17 में। इसमें आपका टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कराए लेंगे, जो आपका 16 से 20 तक है। 5-5 प्रैक्टिस सेट लेकर कराया जा रहा है। टोटल इसमें आपका 40 प्रैक्टिस सेट है। तो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मार्शल आर्ट गतका को 27वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। यह खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपको गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, रुद्राज पाटिल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला कि किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नवमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 के बी हो जाएगा। 5 के बी इसरो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका निधन हो गया? तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा एन बलारमथी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संतवा कि भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों को पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी 2040। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र ID की अवधारणा पेश की है, जिसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपार ID कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि निम्नलिखित में से कौन से मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधा में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कोची मेट्रो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के एक नए परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का आपका सी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया? तो यह आपका राइट आंसर होगा अब इजराइल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा इजराइल। यानी इजराइल देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर से लागू हो गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 का आपका सी होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो ये आपका सेट नंबर आपका 17 कंप्लीट हुआ। सेट नंबर अब 18 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एक का बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अन्नू रानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है चौथा, क्या अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरियाणा पुलिस को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि कारगिल एक यात्री की जीवानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपको इसका राइट आंसर होगा बी ऋषिराज। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा एलन मस्क। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का बी हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार ने 14 मार्च को सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत चीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी सरकार ने 14 मार्च को भारत चीन सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है? तो यह आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 के जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी जो बाइडेन को। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से खाद्य पशु टैग मिला। इस किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का डी होगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कहता है कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका है दूसरा, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों के 1/3 सीटों आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका 12 का
ये हो जाएगा। खाली केवल जो ए है जो पहला सही है, मतलब पहला का फिर से पढ़ते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, यह स्थल किस राज्य में है? तो यह आपका जो राज्य है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। और यह आपको 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, ESCR परियोजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 16 कि कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह आपको करेगा भारत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का आपका ए हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के अस्थायी मिशन गोलमेज की मेजबानी करेगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 कि 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दुबई में। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये आपका सेट 18 कंप्लीट हुआ। अब 19 देखते हैं। तो 19 का पहला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित WBWF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको जीता है ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार है। तो आपको जो ये आपको ये हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी दोनों, यानी भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और दूसरा में है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा कि कहता है भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका सी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? पहला कथन पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2030-31 तक लागू
किया जाएगा। इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 6 थीमेटिक हब स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका खाली पहला जो है आपका सही है, यानी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2031 तक लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, इसरो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी IUCA ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, हर भुगतान डिजिटल ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा नीति आयोग ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रवि सिन्हा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। यह भारत के किस राज्य में है। तो ये भारत के आपका असम राज्य में ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 कि फरवरी 2023 में केंद्र सरकार KTF को आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो यह आपका फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा 13 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी होगा, व्हाट्सएप ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं अगला कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी USA में, अरे नहीं वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन जो होगा आपका वाराणसी, ये हम 16 का लगा दिए। नेक्स्ट आपका है कि 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये आपका US हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं 17 कि WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर होगा राइट, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश बन गया है। तो ये आपका बन गया 13वां, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो ये सेट आपका 19 भी कंप्लीट हुआ। अब 20 देख लेते हैं। 20 आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया। तो इसका राइट आंसर होगा 10 वैज्ञानिकों को चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दूसरा, इस वर्ष की थीम ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट
एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे है। तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका दोनों है, यानी दोनों आपका हो जाएगा। यानी ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका, ये पर्यावरण और कारकों को प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम जो था ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मानसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह आपको क्या है, आपका अभय के ऑप्शन नंबर जो होगा का बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो यह आपका ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा, वेलोसिटी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा कि वन वेब ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह आपका हो जाएगा इसरो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका केन्या ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधक विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया। यह विधेयक निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने की अनुमति देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिर्फ एक जो है खाली केवल पहला सही है कि इसने खान और खनिज यानी विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन किया। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 8वां का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृतकाल को नाम दिया है। तो ये नाम दिया है कर्तव्य काल ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनिमय और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी मनीष देसाई ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये आपको की गई थी आपका फरवरी 2021 में ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि भारत ने श्रीलंका के खालिस्तान के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है भारत किन देशों के साथ ऊर्जा संरक्षा अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप 16 के बी होगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा पेरू ऑप्शन नंबर होगा डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 कि सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए NCERT ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 7, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका सेट जो था आपका कंप्लीट हुआ, जो आपको 16 से 20 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसके पहले भी आपको हम आपका पार्ट 2 तक 10 से आपका तक कंप्लीट करा दिए हैं। और ये आपका जो था पार्ट जो था आपका 4 था। पार्ट 4 में आपका सेट नंबर 16 से 20 तक सेट नंबर कराए हैं और इसमें टोटल आपका 40 सेट है। तो नहीं देखे होंगे पुराना वाला तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन होकर ले लीजिएगा। थैंक यू।